गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने जो बात करी थी वो हमारा टॉपिक था। लास्ट की वीडियो में जो हम लोगों ने बात करी थी वो हमारा जो टॉपिक था, हम लोग सुपर को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो ये देखो, ये सुपर के ऊपर बेसिकली हमारी जो है यहाँ पर 3 वीडियो हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो है हमने दिस भी देखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी कवर हुई थी। अगर ये प्लेलिस्ट हम अपनी खोल के देखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारी सुपर कीवर्ड जो है बेसिकली कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद हमारी ये दिस मेथड जो है हमारा, ठीक है, ये दिस मेथड और दिस कीवर्ड के ऊपर जो है हमने ये वीडियोस कवर करी थी अपनी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने ये समझा था कि बेसिकली दिस कीवर्ड हमारा, दिस मेथड हमारा बेसिकली क्या होता है और दिस कीवर्ड जो है हमारा क्या होता है। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है टॉपिक, हम लोग बेसिकली ये फाइनल समरी वीडियो बनाने वाले हैं दिस और दिस कीवर्ड, दिस मेथड, सुपर कीवर्ड और सुपर मेथड को समझने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारा दिस और ये सब था, ये सारी चीज़ें थी, इसके ऊपर ये हमारी फाइनल समरी होने वाली है। ठीक है, क्या होने वाली है? फाइनल समरी। ठीक है, सुपर, दिस, सुपर और दिस मेथड। ठीक है, ये देखो, ये हमारा सुपर और दिस मेथड जो है, और उसके बाद हमारा जो ये सुपर और दिस कीवर्ड है, इसके ऊपर हम फाइनल समरी समझेंगे कि बेसिकली एक बार इसके डिफरेंसेस को हम लोग एक बार समझ लेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ताकि तुम लोगों के लिए भी रिवीजन हो जाए और चीज़ें क्लियर हो जाएं बिल्कुल। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे सामने सुपर होता है। ठीक है, ये हमारे सामने यहाँ पर सुपर मेथड होता है। ठीक है, और हमारे सामने यहाँ पर दिस मेथड होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर सुपर कीवर्ड होता है, सुपर कीवर्ड होता है, और हमारे सामने दिस कीवर्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सुपर जो होता है, या एक काम करो, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से इसको बना लेते हैं ताकि तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम लोग के लिए आगे चीज़ें क्लियर रहें। देखो, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे सामने यहाँ पर सुपर मेथड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिस मेथड है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर, एक सेकंड, सुपर मेथड है, और फिर हमारे पास यहाँ पर दिस मेथड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सुपर कीवर्ड है, और फिर हमारे पास दिस कीवर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारी। अब इसमें देखो, मेन चीज़ क्या है, सुपर मेथड और दिस मेथड, इन दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, सुपर मेथड और दिस मेथड, इन लोगों की वर्किंग जो है ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें पॉइंट समझेंगे कि क्या चीज़ है। अब देखो, यहाँ पर क्या है, सुपर मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, सुपर मेथड की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सुपर मेथड जो होता है हमारा किसके लिए होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल के लिए होता है। या फिर हम इसको और प्रिसाइजली अगर लिखें तो हम सुपर मेथड को किस लिए कॉल करते हैं? पेरेंट कंस्ट्रक्टर के कॉल करने के लिए करते हैं। पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल के लिए होता है ये। ठीक है, किसके लिए होता है? पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल। किसके लिए होता है? पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल के लिए। और यहीं पर ही अगर हमारे पास दिस मेथड की बात करें हम, तो दिस मेथड किसके लिए होता है? करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए होता है। करंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये होता है कि यहाँ पर देखो, हम वैसे सारे लिख भी चुके हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर। ठीक है, ये हम सारे पॉइंट यहाँ पर लिख भी चुके हैं, लाइक वी कैन यूज दिस टू इन्वोक सुपर क्लास एंड करंट क्लास कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली। ठीक है, ये वाला जो है सुपर क्लास एंड करंट कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली।
तो यहाँ पर हमने देखो वही चीज़ पहले ही लिख दी है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर कॉल करना है तो सुपर मेथड यूज़ करेंगे। दिस मेथड कब यूज़ करेंगे, अगर करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अब बात आती है कि सिंटेक्स क्या होता है। लेट सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है पेरेंट, इसके पास है पी कंस्ट्रक्टर, और हमारे पास एक क्लास बनी हुई है चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड ने एक्सटेंड कर लिया पेरेंट को, तो यहाँ पर एक हमारे सामने सी कंस्ट्रक्टर है चाइल्ड का, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, लेट सपोज यहाँ से इधर से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से तो सुपर लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमें अपना खुद का एक्सप्लिसिटली सुपर लिखना है तो इस तरीके से हम सुपर को लिख देंगे, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर दिस की बात करें तो दिस में क्या होता है, लेट सपोज ये हमारे पास एक क्लास बनी हुई है डेमो, ठीक है, या सिंपली इसको डी लिखो क्योंकि यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर बना हुआ है 0 आर्ग्यूमेंट वाला, ठीक है। यहाँ पर एक लेट सपोज हमारे सामने कंस्ट्रक्टर बना हुआ है 1 आर्ग्यूमेंट वाला बना हुआ है, ठीक है भाई। और यहाँ पर हमारे सामने एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है डबल आर्ग्यूमेंट वाला, ठीक है। अब अगर हमें लेट सपोज जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास डी का लाइक दिस, डी डी इक्वल्स टू न्यू डी, तो कॉल जो होगी वो सिंपली यहाँ से जाएगी, कॉल किधर, कॉल जो होगी वो यहाँ से सिंपली कॉल जाएगी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। अब लेट सपोज उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिख दिया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिख दिया कि भाई तुम इसको कॉल ना करो, तुम 1 आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो कॉल सिंपली यहाँ से चली जाएगी कॉल यहाँ, ठीक है। अब अगर लेट सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया कि तुम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करो, तुम डबल आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो कॉल सिंपली यहाँ से चली जाएगी यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर लेट सपोज हमने कुछ भी प्रिंट कर दिया, ठीक है, फिर वापस कॉल रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, कॉल यहाँ से ये एग्जीक्यूट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके वापस जाएगी इस कंस्ट्रक्टर के पास, फिर यहाँ से कॉल वापस चली जाएगी इस कंस्ट्रक्टर के पास, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी हमारी इस तरीके से क्लियर हुई यहाँ पर। अब इसके बाद लेट सपोज हम आगे चीज़ें देखते हैं, और ये देखो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, बेसिकली थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि सुपर जो होता है वो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है। तुम लोगों को याद भी होगा, ये सारी चीज़ें हम पुरानी वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। और जो दिस होता है वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहीं इसको यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज़ क्या होती है, ये सुपर मेथड में एडिशनल चीज़ ये होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सुपर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सुपर होता है फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। मतलब तुम लगा तो यहाँ पर सुपर भी सकते हो एक्सप्लिसिटली, और लगा तुम दिस भी सकते हो एक्सप्लिसिटली, लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पर अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर हमारे सामने बना हुआ है पेरेंट क्लास का लेट सपोज, तो इस समय इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लाइन क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन जो इसकी यहाँ पर है, डिफ़ॉल्ट जो होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट होता है सुपर इज डिफ़ॉल्ट, ठीक है, सुपर इज डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर लेट सपोज तुमने अपनी मर्जी से यहाँ पर लगा दिया सुपर लाइक दिस, वो में भी आर्गुमेंट वाला भी हो सकता है या बिना आर्गुमेंट भी वाला भी हो सकता है। अगर लेट सपोज तुमने बिना आर्गुमेंट वाला लगा दिया तो अब इसके बाद तुम दिस नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अगर तुम दिस मेथड को लगाओगे यहाँ पर
तो ये गलत हो जाएगा। अगर तुमने दिस को यहाँ पर लगाया तो भी गलत हो जाएगा। अब इसी तरीके से लेट सपोज तुमने एक और कोई पेरेंट कंस्ट्रक्टर बना रखा है, दूसरा एग्जांपल देखें, और लेट सपोज तुमने इसके अंदर पहली लाइन लिख दी दिस। बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर यही है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो सुपर ही लगा हुआ है यहाँ भी, ठीक है। लेकिन अगर तुमने अपनी मर्जी से यहाँ पर दिस लिख दिया, ये तुमने अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या लिख दिया, दिस लिख दिया कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन, तो इसके बाद तुम अब सुपर नहीं लगा पाओगे, ठीक है। इसके बाद तुम क्या नहीं लगा पाओगे, सुपर नहीं लगा पाओगे। ये चीज़ तो वैलिड है, लेकिन ये चीज़ भी वैलिड है। अगर तुमने सुपर लिख रखा है पहले से, तो अब तुम दिस को नहीं लगा पाओगे, दिस मेथड को, ना तो सुपर के ऊपर ना तो सुपर के नीचे। और अगर तुमने दिस मेथड को लिख रखा है, तो अब ना तो तुम सुपर मेथड को लगा पाओगे दिस मेथड के ऊपर, ठीक है, और ना ही सुपर को लगा पाओगे दिस मेथड के नीचे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन जो निकलता है वो ये निकलता है, इससे कंक्लूजन जो निकलता है वो ये निकलता है कि एट अ टाइम इन अ कंस्ट्रक्टर वी कैन टेक ओनली सुपर मेथड और दिस मेथड, ठीक है। तो आई होप ये वाली जो चीज़ें हैं सारी क्लियर हो गई होंगी कि इसका क्या कहने का मतलब है, ठीक है। तो इधर वाली जो लेफ्ट में हमारी चीज़ें लिखी गई हैं वो हमारी सुपर और दिस के लिए लिखी गई हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमने पॉइंट कवर कर लिया। वी शुड यूज ओनली इनसाइड कंस्ट्रक्टर एज फर्स्ट लाइन, इफ वी आर यूजिंग आउटसाइड ऑफ कंस्ट्रक्टर वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। हमें बात समझ में आ गई। अब जो है हम इसके बाद देख लेते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर ये सुपर कीवर्ड के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सुपर कीवर्ड क्या कहता है, देखो सुपर जो कीवर्ड होता है वो होता है पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए, ठीक है, पेरेंट क्लास मेथड कॉल, ठीक है, समझ में आ गया। और दिस जो होता है वो किस लिए होता है, दिस जो होता है वो होता है करंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए, करंट क्लास मेथड कॉल, ठीक है। अब अगर इसका हम सिंटेक्स समझने की कोशिश करें, अब अगर इसका हम सिंटेक्स समझने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, लेट सपोज हमारे सामने कोई क्लास है पेरेंट, इसके अंदर कोई फंक्शन बना हुआ है void m1, ठीक है, void m1 नाम का कोई फंक्शन बना हुआ है। और लेट सपोज एक फंक्शन और बना है void m2 नाम से, ठीक है। क्लास एक चाइल्ड है, यहाँ पर चाइल्ड ने एक्सटेंड कर लिया पेरेंट को, ठीक है, चाइल्ड ने पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया। और लेट सपोज यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है एक्सिस करके, ठीक है, ये एक्सेस करके फंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर तुम लोग अगर इस चाइल्ड क्लास से इस पेरेंट को एक्सेस करना चाहोगे तो कैसे करोगे, तुम लोग ऐसे एक्सेस करोगे, लाइक सुपर डॉट m1, इस चीज़ को हम दूसरे कलर से लिखेंगे ताकि समझ में आए, ठीक है। हम कैसे इसको लिखेंगे, सुपर डॉट m1, ठीक है। तो जैसे ही JVM जब एक्सेस फंक्शन को कॉल करेगा वो देखेगा कि यहाँ से हमें सुपर डॉट m1 को कॉल करना है, तो वो सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर देगा। और लेट सपोज इसी के नीचे तुमने लिख रखा है सुपर डॉट m2, ठीक है, तो यहीं से तुरंत JVM जो है इस फंक्शन को कॉल कर लेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो। अब लेट सपोज तुम्हें करंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना है, तो करंट क्लास के फंक्शंस को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, लेट सपोज हमारे सामने यहाँ पर क्लास बनी हुई है डेमो, और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है m1 नाम से, ठीक है, फंक्शन है m1 नाम से, और हमने एक फंक्शन और बना रखा है m2 नाम से, ठीक है, और हमने एक फंक्शन और बना रखा है m3 नाम से, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। लेट सपोज हमने इस डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो। तो जैसे ही हमने डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया और लेट सपोज हमने इस ऑब्जेक्ट से m1 को कॉल किया, तो कॉल तुरंत यहाँ से कहाँ चली जाएगी, कॉल तुरंत
इधर d.m1 से कॉल चली जाएगी इधर पर, यहाँ पर, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने लिख रखा है कि भाई तुम इस फंक्शन को कॉल मत करो, तुम this.m2 को कॉल कर दो, ठीक है। तो कॉल यहाँ से चली जाएगी इधर। जब हमने इसके अंदर कॉल आ गई तो यहाँ पर बोल दिया कि भाई तुम this.m3 को कॉल कर दो, तो यहाँ से कॉल चली जाएगी इधर, ठीक है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारी कॉल जो है रिटर्न होना शुरू हो जाएगी। कैसे? कॉल हमारी लौट के आएगी इस फंक्शन के पास, इसको एग्जीक्यूट करेगी, फिर हमारी कॉल यहाँ से लौट के आएगी इस फंक्शन के पास, इसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो। अब इसके बाद अगर देखो तुम लोग, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ क्या होता है, देखो ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। वी कैन यूज़ रेफर पेरेंट क्लास एंड करंट क्लास इंस्टेंस मेंबर, ठीक है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिमाग में रखने वाला वो ये है कि ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है कि वी कैन यूज सुपर कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड एनीवेयर एक्सेप्ट स्टैटिक एरिया। स्टैटिक एरिया मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर लेट सपोज तुम्हारे सामने कोई फंक्शन बना हुआ है, स्टैटिक फंक्शन, लेट सपोज लाइक दिस स्टैटिक वॉइड m1, ठीक है। तो इस स्टैटिक फंक्शन के अंदर से तुम दिस डॉट लगा करके यहाँ पर अगर किसी m2 फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी कैन यूज सुपर या फिर दिस कीवर्ड एनीवेयर एक्सेप्ट स्टैटिक एरिया। ये कौन सा एरिया है? स्टैटिक एरिया है, तो इसके अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सुपर और दिस कीवर्ड की दिस मेथड की बात करें तो इसके अंदर भी ये पॉइंट लागू हो जाएगा। वो क्या होगा कि वी कैन यूज सुपर मेथड एंड दिस मेथड एनीवेयर एक्सेप्ट स्टैटिक एरिया, ठीक है। ये हो गया। तो आई होप ये पॉइंट्स तुम लोगों को कवर हो गए, क्लियर हो गए होंगे सुपर मेथड, दिस मेथड और सुपर कीवर्ड और दिस कीवर्ड के बारे में। तो जल्दी से इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि उसमें सारी चीज़ें क्लियर कवर हो जाएं। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक क्लास ले ली, पेरेंट क्लास। लेट सपोज आई थिंक पेरेंट क्लास ऑलरेडी बनी हुई है तो शायद हमें कोई दूसरी क्लास लेनी पड़े। हाँ देखो, तो हम लोग ले लेंगे पी क्लास मतलब पेरेंट क्लास, और एक हम ले लेंगे सी क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। क्या ले लेंगे? सी क्लास, ठीक है। और एक्सटेंड्स करा रहे हैं पी क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और लेट सपोज हमारे सामने एक ग्रैंड पेरेंट क्लास भी है, लाइक ग्रैंड पेरेंट क्लास, ठीक है। और ये जो हमारी पेरेंट क्लास है ये एक्सटेंड्स कर रही है ग्रैंड पेरेंट क्लास को, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब लेट सपोज हम यहाँ पर क्या करेंगे, सुपर मेथड का पहले यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर हर क्लास के पास एक ना एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। हर क्लास के पास यहाँ पर एक ना एक कंस्ट्रक्टर है लाइक दिस, ठीक है। समझ में आया? अब लेट सपोज जैसा ही हमने ये फंक्शन सीसी क्लास का, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ से हमारा जो है जीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। हमने इसको बोल दिया कि तुम पेरेंट क्लास में एक सिंगल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सुपर 10 को पास कर देगा। यहाँ से हमारी कॉल चली जाएगी किसके पास? इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास, पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर के पास देखो हमने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन फिर भी कॉल यहाँ पर जीपी कंस्ट्रक्टर के पास आ जाएगी। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सुपर इज़ हेयर,
बाय डिफ़ॉल्ट सुपर लगा हुआ है, तो ऑलरेडी कॉल जो है उस वाली ऑलरेडी यहाँ पर जो सुपर लगा हुआ है जेवीएम की तरफ से, वो चेक करेगा कि पी क्लास की कोई पेरेंट क्लास है, वो चेक करेगा पी क्लास की पेरेंट क्लास जीपी क्लास है, वो चेक करेगा जेवीएम क्या जीपी क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जिसके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट ना हो, वो चेक करेगा हाँ ये वाला कंस्ट्रक्टर है, तो वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा और यहाँ पर आउटपुट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से कॉल वापस लौटेगी, फिर वो किसको एग्जीक्यूट करेगी, यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी और इसका यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा लाइक, क्या आउटपुट आ जाएगा, लाइक पी क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ से कॉल वापस लौटेगी और इसको प्रिंट कर देगी, किसको एग्जीक्यूट करेगी, सीसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, किसको एग्जीक्यूट करेगी, सीसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ से लेट सपोज सीसी क्लास का कंस्ट्रक्टर, सीसी क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको चला कर देखें तो आउटपुट आएगा जीपी क्लास, पी क्लास, सीसी क्लास। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है सुपर हमारा क्या कवर हो गया, सुपर मेथड कवर हो गया। अब लेट सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डबल पैरामीटराइज्ड अगर कंस्ट्रक्टर होता तो हमें यहाँ से 2 वैल्यू पास करनी पड़ती। ठीक है, और लेट सपोज अगर हमारे सामने यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता जिसके पास एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी पड़ती। इनफैक्ट हम लोग ये सुपर हटा भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सुपर लगा हुआ है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल यही लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमारा सुपर मेथड कवर हो गया। अब लेट सपोज हम कोई फंक्शन बनाते हैं इस क्लास के अंदर, void gp fun। ठीक है, यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया gp fun। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग लिख रहे हैं gp क्लास फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यही इस तरीके का फंक्शन एक पेरेंट क्लास में बनाएंगे और लिखेंगे पी क्लास फंक्शन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पी फन लिखना चाहिए हमें, पी फन। ठीक है, पी फन। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक सी क्लास का फंक्शन बनाएंगे लाइक void सी फन, और इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सी फन। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे किस तरीके से हम दिस मेथड को यूज़ करते हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे ताकि हमें जो है आउटपुट सही से मिले। उसके बाद हम यहाँ से c.cfun कॉल करेंगे। ये cfun फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ हमने बोला कि भाई तुम सुपर क्लास का मतलब पेरेंट क्लास का pfun फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, वो यहाँ से सुपर क्लास का pfun फंक्शन कॉल कर देगा। मतलब ये जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ हमने बोला कि तुम इसकी पेरेंट क्लास का एक जीपी फंक्शन कॉल कर दो जिसके पास एक पैरामीटर भी है, तो उसने उस फंक्शन को कॉल कर दिया जेवीएम ने। ठीक है, जीपी फंक्शन कॉल हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर जीपी फंक्शन कॉल हुआ हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जेवीएम यहाँ से वापस लौटेगा तो हमारा पी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमारा सी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर आउटपुट देखें तो देखो हमारा आउटपुट ही आ गया है। तो इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम किस तरीके से जो है सुपर कीवर्ड को यूज़ करते हैं फंक्शन को यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब लेट सपोज इसी क्लास में मान लो ये हमारी सिंगल क्लास है। इसी क्लास के अंदर अगर कई सारे कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। ठीक है, इसी क्लास के अंदर कई सारे कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं जिसके पास एक एक पैरामीटर है। ठीक है, जिसके पास int a, int b है। सीसी क्लास सिंगल कंस्ट्रक्टर, सिंगल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर है ये। ठीक है, ये सी क्लास का डबल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और ये जो है ट्रिपल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ पहले देखते हैं। ये एरर यहाँ पर क्यों आ रही है।
अच्छा देखो, अब तुम लोग ये समझो कि यहाँ पर एरर क्यों आ रही है। ये सीसी क्लास का फंक्शन जो है, इसके ये सीसी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लाइन क्या होगी, सुपर होगी यहाँ पर, जो कि जेवीएम ने लगा रखी है। और ये सुपर जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, ये किसको कॉल कर रहा होगा, पेरेंट क्लास के सिंगल जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को। तो क्या इस पेरेंट क्लास में जीरो आर्गुमेंट वाला कोई कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, इसीलिए एरर आ रही है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दूसरी तरीके से देखने वाले हैं। लेट सपोज हमने जैसे ही यहाँ पर सीसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, लेकिन इसमें सुपर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अब हम इसके साथ यहाँ पर दिस को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम दिस को यूज़ नहीं कर सकते। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर एक और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया C1 नाम से, और इसके अंदर हमने 10 को पास कर दिया। तो ये सीसी क्लास के वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसके पास सिंगल आर्गुमेंट है, उसने यहाँ पर कॉल कर लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी लिख दिया कि भाई तुम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, मतलब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पहली लाइन ये लिख दी कि तुम करंट क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जिसके पास डबल पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ से जेवीएम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसके पास डबल पैरामीटर्स हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन तुम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सुपर लगा हुआ है, तो ये कॉल ऊपर चली जाएगी, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस केस में आउटपुट देखो क्या आएगा, कितना अजीब सा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। यहाँ पर ही देखो प्रिंट स्टेटमेंट दी, तो ये इस कंस्ट्रक्टर से जब हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया, इस ऑब्जेक्ट के बनाने से देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट के बनाने से सबसे पहले हमारा क्या कॉल हुआ, जीपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, ये सीसी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पर हमने कॉल भेजी। देखो हम फिर से बताते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये प्रोग्राम। यहाँ पर सीसी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया C1, यहाँ से सीसी क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो होगा सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो गया। यहाँ पर हमने जेवीएम को बोला कि भाई तुम करंट क्लास के डबल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो डबल आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर ये कॉल हो गया, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिख रखा है कि पेरेंट क्लास के सिंगल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो यहाँ से कॉल चली जाएगी ऊपर, मतलब ये वाले कंस्ट्रक्टर के पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस कंस्ट्रक्टर में भी बाय डिफ़ॉल्ट सुपर लगा होगा। ठीक है, तो ये कॉल किसको कर देगा, पेरेंट क्लास के जीरो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को, मतलब यहाँ से कॉल चली जाएगी हमारी इधर। तभी देखो सबसे पहले आया जीपी क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद देखो पी क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर यहाँ से हमारी कॉल वापस लौटेगी, किधर लौटेगी, ये कॉल होगा सीसी क्लास कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद सीसी क्लास का हमारा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हाँ देखो यहाँ से हमारा जो है ये सॉरी डबल होगा, हाँ ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारा क्या है, जब कॉल वापस लौट जाएगी तो यहाँ से हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा सीसी क्लास का सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और फिर इसके बाद हमने क्या बोल रखा है कि करंट क्लास के भाई इसको एग्जीक्यूट करो। तो जब कॉल यहाँ से वापस आ चुकी होगी ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करके, तो सीसी का डबल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। देखो हम फिर से समझाते हैं, हमें पता है किसी को समझ में भी नहीं आया है। देखो थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है, ताकि पूरा कोड एक बार में दिखे। ठीक है, देखो ध्यान से देखना तुम लोग फिर से क्या हुआ। यहाँ पर हमने सीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर 10 पास कर दिया। 10 जब हमने पास करा तो वो सीसी क्लास के सिंगल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, मतलब इसको। जैसा ही इस कंस्ट्रक्टर को उसने कॉल किया, उसने देखा यहाँ पर दिस 10,20 लिखा है, इसका मतलब करंट क्लास के डबल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, मतलब इसको कॉल करो। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने देखा जेवीएम ने कि पहली लाइन लगी हुई है सुपर 10, इसका मतलब पेरेंट क्लास के सिंगल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। यहाँ से कॉल चली गई ऊपर, सिंगल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का ये है। जैसे ही इस कंस्ट्रक्टर को जेवीएम ने एग्जीक्यूट किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सुपर देखा यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर उसने सुपर देखा तो उसने सोचा हमें इसकी पेरेंट क्लास जो कि जीपी क्लास है, इसके सिंगल आर्गुमेंट वाले जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो जैसे ही यहाँ से कॉल जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के पास गई, इसके पेरेंट के पास, तो ये एग्जीक्यूट हो गया जीपी क्लास कंस्ट्रक्टर, ये देखो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कॉल वापस लौटेगी तो उसने क्या एग्जीक्यूट करा, पी क्लास कंस्ट्रक्टर।
इसके बाद कॉल यहाँ से वापस इधर लौटेगी, क्योंकि सुपर से ऊपर गई थी ना कॉल। अब जब ये सुपर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है तो वो कॉल करेगा सीसी क्लास डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ये, ठीक है। अब जब ये कंस्ट्रक्टर इधर कॉल हो गया है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब हुआ था, इसकी वजह से दिस 10,20, तो यहाँ से कॉल वापस लौट जाएगी इधर और इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगी, तो हो जाएगा कॉल सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। इस कोड को अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2-3-4 बार ये वीडियो देखो या फिर इस कोड को एनालाइज करो, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। बस ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर लिया। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या यूज़ करा, एक सेकेंड, हमने सुपर मेथड का यूज़ देख लिया, ठीक है। ये देखो सुपर मेथड है हमारा। हमने दिस मेथड का यूज़ देख लिया, ठीक है। हमने अब हमें क्या देखना है, सुपर फंक्शन का यूज़ देखना है। सुपर फंक्शन का देखो हमने यूज़ देख लिया, ये कहाँ पर, ये देखो सुपर फंक्शन, सॉरी सुपर कीवर्ड का यूज़, ठीक है। तो हम 3 चीज़ें देख चुके हैं। ये हमारा सुपर फंक्शन का यूज़ देखो हमने देखा, ठीक है। ये देखो सुपर फंक्शन का यूज़। इसके बाद दिस मेथड का यूज़ हमने देखा करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, ये देखो ये है दिस मेथड का यूज़, ठीक है। ये है दिस मेथड का यूज़। उसके बाद हमने सुपर मेथड का यूज़ देखा। सुपर मेथड का यूज़ देखा किसके लिए, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए। अब हम दिस कीवर्ड का यूज़ देखेंगे किसके लिए, करंट क्लास के फंक्शंस को कॉल करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने लेट सपोज कोई फंक्शन बनाया, लाइक इसी क्लास की बात करेंगे, सीसी क्लास। हमने यहाँ पर बनाया एक सी फन 1, ठीक है। एक और हमने यहाँ पर बना दिया सी फन 2, लेट सपोज सी फन 2 बनाया, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। हमने क्या बोला, सबसे पहले ये किसको, हमने यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। हमने क्या करा, हम जब यहाँ पर हमने C1 का ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, हमने क्या बोला कि तुम जो है C1 2 कॉल कर दो जाके। उसने C1 2 को कॉल किया यहाँ से, ठीक है। कोड हमने इसलिए जूम आउट कर रखा है ताकि तुम लोगों को पूरा कोड एक बार दिख जाए। इसको हम थोड़ा सा जूम कर ऐसे, लेकिन दिखेगा नहीं। देखो यहाँ से क्या हुआ, हमने सीसी क्लास का फंक्शन वो ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने ये C1.fun2 कॉल किया। जब हमने fun2 कॉल किया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। हमने इस फंक्शन को बोला कि तुम्हें जो है ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना करने के बजाय C1 फंक्शन यूज़ कर, सी फंक्शन 1 कॉल को करना है, मतलब ये वाले फंक्शन को कॉल करना है। जैसे ही यहाँ से हमने फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 2 ये कॉल हुआ। हमने फंक्शन 2 को बोला कि तुमको ये फंक्शन बाद में एग्जीक्यूट करना है, पहले इसी करंट क्लास के फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करना है। तो कॉल आ जाएगी यहाँ से ऊपर, इधर आ जाएगी कॉल, ठीक है। जब कॉल ऊपर आ जाएगी तो यहाँ से जब JVM देखेगा कि लगा हुआ है सुपर डॉट पी फन, तो ये पेरेंट क्लास के पी फन को पहले कॉल करेगा। पेरेंट क्लास का पी फन कहाँ पर है, ये, ठीक है। तो यहाँ से जब JVM आएगा देखेगा इसकी पहली लाइन लगी हुई है सुपर डॉट GP फन, तो GP फन को कॉल करेगा। तो GP फन जब कॉल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा GP क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर इसका आउटपुट की अगर बात करो तुम लोग, तो इसका आउटपुट देखो क्या आने वाला है, GP क्लास फंक्शन, P फंक्शन, C फंक्शन, C फंक्शन, या ये लिख लो C फंक्शन 1, C फंक्शन 2, ठीक है। अब देखो अगर ये समझ में नहीं आया फिर से बताते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर C1 फंक्शन कॉल किया, सॉरी C1 का ऑब्जेक्ट बनाया, CC क्लास का ऑब्जेक्ट, ये हमारी CC क्लास है, CC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया C1। इस C1 ऑब्जेक्ट से हमने C1 2 कॉल किया। जब हमने C1 2 कॉल किया यहाँ पर, तो इस C1 2 के अंदर हमने लगा रखा है दिस डॉट C1 1। तो JVM यहाँ से इस फंक्शन 2 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करने चला जाएगा। तो कॉल यहाँ से चली जाएगी ऊपर इधर। जैसे ही JVM इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, हमने इसके अंदर लगा रखा है सुपर डॉट पी फन, इसका मतलब पेरेंट क्लास के पी फन को कॉल करो। तो JVM पेरेंट क्लास के पी फन फंक्शन के पास पहुँच जाएगा, ये इधर। अब यहाँ से हमने फिर लगा रखा है कि सुपर डॉट GP फन 10 पास कर रखा है, मतलब JVM देखेगा पेरेंट क्लास के वो फंक्शन को कॉल करना है जिसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ से GP फन को वो कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब GP फंक्शन को कॉल करेगा 10 पास करके, तो सबसे पहले यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा GP क्लास का फंक्शन,
यहाँ से कॉल वापस लौटेगी, एग्जीक्यूट होगा पी फंक्शन, देखो वैसा ही आउटपुट आ भी रहा है। यहाँ से जब कॉल वापस इधर लौटेगी तो एग्जीक्यूट होगा सी फंक्शन 1, ठीक है। अब ये सुपर का पूरा काम एग्जीक्यूट हो चुका है ऊपर का। अब कॉल वापस इधर से लौट जाएगी सी फंक्शन 2 के पास, क्योंकि सी फंक्शन 1 को कॉल किसने किया था, सी फंक्शन 2 नहीं कॉल किया था, यहाँ से दिस डॉट सी फन करके। अब उसके बाद लास्ट में सी फन 2 तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखो ये आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये बहुत एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल को अगर समझ में नहीं आया हो तो बार बार एनालाइज करो। एक एग्जाम्पल के अंदर हमने देखो सुपर मेथड यूज़ करा, दिस मेथड यूज़ करा, सुपर कीवर्ड, दिस कीवर्ड, सब कुछ यूज़ कर लिया और ये सारे रूल्स जो हैं हम लोगों ने चेक करके देख लिए। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस अब इसके बाद आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक